बड़े भागी, हम सभी सेवा के अति बड़े भागी, हम सब सेवक अति बड़े भागी, संत के सगुण ब्रह्म में अनुरागी, नित्य सगुण ब्रह्म अनुरागी, संत के सगुण ब्रह्म में अनुरागी, संत सगुण ब्रह्म अनुरागी। संतन सगुण ब्रह्म अनुरागी, ये सारी संपत्ति भगवान की है, हम सब लोग सेवक हैं। ये समझ करके रहोगे तो कोई भी चीज छूट जाएगी आपसे तो दुख नहीं होगा, और जिसमें अपना समझ लिया ये मेरा है, तय मैं मोर तोर तय माया, मोरे मोरे तेरे माया, तय मैं मोर तोर तय माया, मोरे तेरे माया, यही बस की में जे मोती काया, यही बस की में जे मोती काया, मेधावी ऋषि ने उनको तत्व का ज्ञान दिया। तब तक में महाराज एक वैश्य नाम का बनिया आ गया। बनिया की पास भी बहुत संपत्ति थी, लेकिन कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में उस सेठ की पत्नी और उसके बच्चे ने सारी संपत्ति छीन करके पिताजी को वहां से भगा दिया। जब पिताजी को वहां से महाराज जी भगा दिया तो जो सेठ वैश्य था वो भी सीधे महाराज महात्मा जी के पास आ गया। एक दिन उन्होंने सोचा कि ये राजा सुरथ जो है बहुत दुखी है। अब दुखी होने के कारण फिर उन्होंने कहा कि राजन तुम बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा मेरी राज संपत्ति शरीर चली गई इसलिए मैं दुखी हूँ। कहा देखो महाराज जो तुम्हारा हालत है वही हमारी भी हालत है। हमारे भी पुत्रों ने सारी संपत्ति लेकर हमको भगा दिया। अब तो हम केवल भगवान के आश्रम में रह करके और भजन कर रहे हैं। आप भी चाहो तो बस भजन करो। महात्मा जी ने और राजा ने पूछा महात्मा जी से, राजा ने और वैश्य ने पूछा कि ये बताओ महाराज जी, हम सब लोगों की संपत्ति लूट जाने के बाद भी, अपमान को प्राप्त होने के बाद भी हमारे पुत्रों पे महाराज जी, हमारी पुत्रों से ममता, पत्नियों से ममता क्यों नहीं लगती? तब महात्मा जी ने कहा देखो जिसको अपना मानोगे उसी से तुमको दुख होगा, जिसे अपना नहीं मानोगे उससे दुख नहीं होगा। अब हम लोग जो है गाड़ी में बैठ करके चले जा रहे हैं, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, सड़क पर देखा उसकी खोपड़ी फट गई और वो तड़प रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, खून से वो लथपथ है, बार बार वो कह रहा मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन सभी लोग जो है उसको देखकर चले जाते हैं। तब तक में आप गाड़ी में जा रहे हो, उसी समय आपकी फोन की घंटी बजे, आप फोन रिसीव करें, हाँ हेलो कौन? अरे आपके वो दादाजी थे ना? हाँ तो क्या हुआ? अरे उनका बेटे का एक्सीडेंट हो गया, जरा देखो कहाँ हो? उन्होंने कहा मैं उसी रास्ते में तो जा रहा हूँ। तब उसको पता हुआ नहीं तो हमारे दादाजी का बेटा है। लौट करके वो पूरा वहां से आ जाता है और फिर उसको ममता हो जाती, अरे राम राम ये तो हमारा दादा का बेटा था, अभी तक हम उसको अपना नहीं माने थे तो कोई दुख नहीं हुआ,
और हमने जैसे उसको मान लिया ये मेरी पत्नी या मेरा बेटा या मेरा बच्चा, उसी समय से उसको ममता और दुख तकलीफ होने लगा। ये सारी ममता भगवान की चरणों में बांधो। सभी करे मामी ताता की बटोरी, सभी के मामे ताता की बटोरी, सभी करे मामी ताता की बटोरी, सभी के मामे ताता की बटोरी। हमें पद नहीं बारी भर गोरी, हमें पद नहीं बारी तक डोरी, हमें पद नहीं बारी भर गोरी, हमें पद गई बारी तक डोरी। ताए माए मोर तोरे तय माया, मैं मोर तोरे तेरे माया, ताए माए मोर तोरे तय माया, मैं मोर तोरे तेरे माया। ये बस की है जीवन काया, ये आज है बस की है जीवन काया, ये बस की जो तेरा मेरा है यही दुख का कारण है। इस प्रकार जब ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद महाराज जी उन्होंने कहा ये बताओ ये सारी माया किसकी है? बोले भगवान शिव की है। बोले शिव को तो माया नहीं पकड़ती। अरे बोले वही तो सब कुछ है, उनकी माया उनको कभी नहीं पकड़ती। देवी रे शाम गुणमयी ममाया दुरत्या, मामेव प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। भगवान शिव जी कहते हैं मेरी माया कभी मुझको नहीं पकड़ती, मेरी माया दूसरों को आकर्षण करती है, मेरी माया मुझको नहीं आकर्षण करती। तो सूरज नाम का जो राजा था उसने महात्मा जी से कहा कि महाराज जी जरा हमको बताइए कि वो माता जी का अवतार किस प्रकार होता है। उन्होंने कहा देखिए उनका जो अवतार होता है भगवान शंकर जी के संकल्प से होता है। उनका जो संकल्प होता है, विकल्प होता है, मन में इच्छाएं होती हैं कि एक से अनेक हो जाओ। जब एक से अनेक होने की बात आती है उसी समय भगवान श्री भोलेनाथ जी के अंग से शक्ति प्रकट होती है और वो शक्ति देखते देखते अष्टभुजी बन जाती है, जिसका नाम जगदम्बा होता है। बड़ी जगदम्बा मैया की जय हो। और एक बार भगवान विष्णु जी जेल में शयन कर रहे थे, क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे थे। तो उनके कान से मैल निकला, कान से जैसे मैल में निकला तो कान के मैल से भी महाराज दो राक्षस प्रकट हो गए। बड़े का नाम था मधु, दूसरे का नाम था कैटभ। ये दोनों मधु कैटभ प्रकट हुआ और देखते देखते आकाश की तरह एकदम लंबे चौड़े हो गए और लेकर के गदा चलने लगे, पानी में चलने लगे महाराज, हवा में चलने लगे। अब ये लोगों को मारने के लिए ढूंढने लगे, पर मिले कौन? नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा आपको झगड़ा लड़ाई आना है, आपको झगड़ा लड़ाई कुछ करना आता है कि खाली बिना ही बजाते रहते हो? कहे बाबा मेरे को झगड़ा लड़ाई करना तो नहीं आता है, पर हाँ ये कि झगड़ा लड़ाई करवाना आता है, मुझे करवाना आता है। बोले हाँ। तो कहा चलिए ठीक है, यही बता दो।
बोले चिंता मत करो, अभी तुमसे लड़ने वाला जरूर कोई ना कोई देवी देवता आ जाएंगे। नारायण नारायण कह तो चले गए। अब आकाश में जैसे मधु कैटब दोनों धावा बोले गदा लेकर के, अब मुकुट पहले तो महाराज एकदम आकाश से भी स्वर्ग तक ये जाने लगी लगता है। इतने में सभी देवता लोगों को गाड़ी पचारी देने लगा। सब लोग अपना अपना स्वर्ग सिंहासन छोड़ छोड़ करके पत्नियों को सब भागने लगे। यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर, वरुण, यक्ष, गंधर्व, वायु, जल, अग्नि, कोई ऐसा देवता नहीं है जो मधु कैटब से ना डरता हो। सबने भगवान विष्णु के पास गए, त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहा क्या हुआ? अरे कहा देखो मधु कैटब आया हम लोगों को मारने के लिए, हम लोगों को सारा राज्य स्वर्ग संपत्ति छीन लिया महाराज, कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो मौत किसकी होगी, लेकिन किसी कन्या के द्वारा होगा, किसी देवी के द्वारा इसकी मौत होगी। अच्छा बोले हाँ। तो कहा देवी जी को प्रकट करो। उन्होंने कहा ठीक है देवी जी प्रकट हो जाएंगी, चलिए भगवान की स्तुति करते हैं। तो सभी देवता लोग बैठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। अब सभी देवता लोग स्वर्ग में पहुंच करके, वहां स्वर्ग क्या, सभी लोग समुद्र के किनारे आए और भगवान की स्तुति करने लगे। भोलेनाथ जी कुछ कृपा करो, वरना ये मधु कैटब राक्षस से जीना बहुत मुश्किल है। सभी देवता लोग हाथ जोड़ करके शिव जी का निवेदन करने लगे, अपनी शक्ति दीजिए जिससे इस मधु कैटब का विनाश हो जाए। घोड़े का करो महेश्वर का, जिसने ये जगत बनाया है। घोड़े का करो श्री महेश्वर का, जिसने ये जगत बनाया। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब दिखाया। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब दिखाया। कोई गौर करो श्री महेश्वर का, जिसने ये जगत बनाया।
विश्वनाथ भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। इस प्रकार जो है विष्णु भगवान के कान से जब ये मधुकटक निकले, सब देवता लोग त्राहिमाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा चलिए भगवान विष्णु का निवेदन करें। जैसे भगवान विष्णु का सभी लोग निवेदन करने लगे, तैसे महाराज भगवान श्री विष्णु जी के श्वास से एक देवी का प्रकट हुआ और देवी देखते देखते अष्टभुजी देवी बन गई। और अष्टभुजी देवी जैसे बनी महाराज, सभी देवता के सामने देवी खड़ी होकर कहा कि ये बताओ तुम लोग किसका निवेदन कर रहे थे? बोले देवी जी हम आप ही का निवेदन कर रहे थे। आप सब लोग इतना इकट्ठा होकर के दुखी क्यों हो? तब सभी देवता ने अपना गर्दन नीचे करके कहा, एक मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य हैं, उन लोगों से हम लोग बहुत दुखी हैं। मधुकैटभ नाम के दैत्य से हम लोग दुखी हैं। अब उसको मधुकैटभ को भगवती दुर्गा देवी ने ललकारा, युद्ध करने के लिए वो आया। उसी समय भगवान विष्णु जी आए, देवी जी ने इशारा किया कि आप इसे युद्ध करो। अब वो युद्ध करने के लिए एकदम तैयार हो गया। बार बार युद्ध में विष्णु भगवान हार जाए, और जैसे वो विष्णु भगवान हार जाए, देवी जी की मोहित होने पर देवी जी ने ऐसा मंत्र का प्रयोग कर दिया, ऐसा स्वरूप अपना दिखाया कि मधुकैटभ दोनों जो है मोहित हो गए। और भगवान विष्णु जी से कहा कि तुम हमको मार नहीं सकते, हमसे वरदान मांगो। उन्होंने कहा वरदान मांगे कहा? तो भगवान ने कहा यदि वरदान देना चाहते हो तो शिव जी की कृपा से आप हमको वो वरदान दे दो कि हम आपको मार सके। तो मधुकैटभ ने दोनों ने कहा आप हमको मार तो सकते हो पर जल में नहीं मार सकते हो, आप जमीन में मारिए, जल से जो ऊंची हो। तो भगवान ने उन दोनों को अपने जंघा में रख करके उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। बोली जगदम्बा मैया की। इस प्रकार ये राक्षसों का विनाश हुआ। सभी संत महात्मा देवता लोग सब निर्भय होकर के और भगवती माँ महालक्ष्मी और विष्णु जी के ऊपर फूलों की बारिश करने लगे। जय हो जय हो। असुर मारी तुझी निर्भयकारी, असुर मारी तुझी निर्भयकारी, असुर मारी तुझी निर्भयकारी, असुर मारी तुझी निर्भयकारी। अस तुम करहि देव मोहि धारे, अस तुम करहि देव मोहि धारे, आज तुम करहि देव मोहि धारे, आज स्तुति करहि देव मुनि धारे। असुर मारी तुझी निर्भयकारी, असुर मारी तुझे निर्भयकारी, असुर मारी तुझी निर्भयकारी, असुर मारी तुझे निर्भयकारी। आज तुम करहि देव मोहि धारी, स्तुति करहि देव मुनि धारे। देवी पूजी पति कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पति कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
जगदम्बा के आशीर्वाद से महाविष्णु भगवान ने उन मध्य कौटव का शिव जी की कृपा से विनाश कर दिया और उनके ही शरीर से इस धरती में सृष्टि की रचना हुई। अब इधर महाराज उपमन्यु जी भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं, उधर ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। कहा कि बेटा एक महिषासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। देखो सबसे पहले शिव जी कृपा से विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कश्यप की 13 पत्नी थी। दिति, अदिति, दनु, इला, काष्ठा, दम इत्यादि। तो जो दम नाम की स्त्री थी उससे सब दैत्य प्रकट हुए। तो उसी से महाराज एक महिषासुर नाम का, जिसे महिषासुर कहते हैं, महिषासुर प्रकट हो गया और ये जा करके पुष्कर में बहुत बड़ी कठिन तपस्या किया। और जब कठिन तपस्या किया, इसके शरीर केवल हड्डी हड्डी भर बचा, केवल हड्डी, और हड्डियों पर केवल ये खड़ा होकर के हजारों वर्ष तपस्या किया। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। तदपि मनात नहीं तेरा, तदपि मनात नहीं तेरा, तदपि मनात नहीं तेरा, तदपि मनात नहीं तेरा। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, केवल शरीर में चमड़ी थी नहीं, हड्डी हड्डी केवल बची। अब हड्डी हड्डी जैसे शरीर बची महाराज जी, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हमको कोई ना मार सके। अच्छा आपको? बोले हाँ। हम काहू के मरही न मारे, हमें काहू के मरही न मारे, हमें काहू के मरही न मारे, हमें काहू के मरही न मारे। वानर मनुज जाति जोई वारे, वानर मनुज जाति जोई वारे। महिषासुर ने कहा हमको कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, मतलब तुमको कोई ना मार सके, तुम सबको मार सको। ऐसा नहीं सकता बेटा, मैं अमरत्व का वरदान किसी को नहीं दे सकता। ये जो मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक का नियम कायदा कानून ये है कि जो जिएगा वो मरेगा, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि हमारी मृत्यु हो तो एक कोई कन्या के हाथ से हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वो कन्या को कोई साधारण सोचता था कि कन्या मेरी क्या कर लेगी। अब उसने राज सत्ता जैसे पाया, उपद्रव करने लगा। प्रभुता पाई का ही मत नहीं, जिसको बल मिल जाए, प्रभुता मिल जाए, धन संपत्ति ऐश्वर्य मिल जाए, तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो ही जाएगा वो। अब ये महाराज तपस्या के कारण स्वर्ग में धावा बोल दिया। दैत्य लोग जो है इकट्ठा होकर के जैसे धावा बोले तो इंद्र, कुबेर, यम, अग्नि
वायु, सब लोग अपना अपना रास्ता नाप लिए। अरे ये महिषासुर इतना बड़ा लंबा चौड़ा मोटा ताजा, इस बिहार पर्वत से कौन लड़ेगा? और जिसके ऊपर ये गिर जाएगा वो आदमी वैसे भी टक्कर मर जाएगा। कोई गिरी में घुस गया, कोई खो में चला गया, कोई वृक्ष में चढ़ गया, कोई कहीं चला गया। उसके डर से सब देवताओं ने कहा कि भाई ऐसे डरते डरते घूमेंगे तो कब तक काम चलेगा? तो बोले क्या करें? बोले शंकर की स्तुति करो, शिव को बुलवाओ। सभी लोग भगवान शिव को स्तुति किया। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, रुद्र जी आए, शिव जी भी त्रिशूल लेकर अपना खड़े हो गए। बताइए देवता क्या करना है? उन्होंने कहा ये महिषासुर की मृत्यु कैसे होगी? बोले ऐसा है, कैसे होगी ये मत सोचो, ये सोचो कि अपनी अपनी शक्ति हम लोग कैसे निकाल कर दे। तो ब्रह्मा जी अपनी शक्ति दिया, विष्णु जी अपनी शक्ति दिया, शिव जी ने अपनी शक्ति दिया, रुद्र ने अपनी शक्ति दिया, यम, कुबेर, यक्ष, गंधर्व, वरुण, वायु, धरती, चंद्रमा, सूर्य, ये सभी लोगों ने अपनी अपनी शक्ति को निकाल करके जैसे एक जगह रखा, उसी शक्ति से एक सुंदर देवी प्रकट हो गई। बोली जगदम्बा मैया पार्वती की जय हो। पार्वती की तरह सुंदर देवी प्रकट हो गई। देवी ने कहा मैं क्या करूं? सभी ने पहले उनको स्तवन किया और देवी जो है शंख, चक्र, गदा, पद्म सब लेकर खड़ी हो गई। त्रिशूल, भाला, खड़ग, वज्र, ब्रह्मपाश सब लेकर वो खड़ी हो गई। और सब लोगों ने निवेदन किया और कहा देवी जी ये महिषासुर से युद्ध करो और इसको मौत के घाट उतार दो। बोले ठीक है। अब वो देवी जो थी सीधे महाराज देवताओं को प्रार्थना करने पर वो पार्वती माता जी की शरीर से प्रकट हुई। अब जैसे वो महाराज प्रकट हुई, उन्होंने कहा युद्ध के लिए ललकारो। युद्ध के लिए जैसे उनको ललकारा गया तो सामने युद्ध करने के लिए आया और उसने कहा देवी जी तुम युद्ध मत करो, तुम हमारी पत्नी बन जाओ। उस देवी ने कहा अरे दुष्ट, सिंहनी चाहे कितनी कामातुर हो जाए लेकिन किसी गीदड़ से प्रेम नहीं करती। बाघिनी कितनी भी कामातुर हो जाए लेकिन कभी खरगोश से प्रेम नहीं करती। मैं देवी तुझको पति तभी बना सकती हूँ जब तू मुझे युद्ध में परास्त कर दे। अब युद्ध लड़ने के लिए जैसे तैयार हुआ, भगवती देवी जी ने जोर से किलकारी मारकर दौड़ी और उसको पकड़ करके अपने जबड़ों से उसको फाड़ दिया और पैर से काट करके उसके ऊपर त्रिशूल चला, इसका विनाश हो गया। बड़ी जगदम्बा मैया की उसका धड़ अलग हो गया और मस्तक अलग हो गया। जय जयकार हो गया। सभी देवता लोगों ने कहा जय हो जगदम्बा मैया की जय हो। फूलों की बारिश करने लगे, सब लोग निवेदन करने लगे माता जी आप नहीं आते तो हमारा कल्याण कैसे होता। इस प्रकार सब लोगों ने निवेदन किया। माता जगदम्बा जी प्रकट हो गई और आशीर्वाद दिया, कहा निर्भय हो, आप निर्भय हो जाओ, किसी प्रकार की चिंता मत करो। जब तक मैं इस पहाड़ में हूँ तब तक तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आइए एक सुंदर भोलेनाथ जी का या जगदम्बा जी का भजन लेते हैं, तो उसके बाद फिर आगे की ओर चले। आज जो है कथा बड़ी सुंदर सुंदर है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आइए माँ जगदम्बा प्रकट हुए उनकी शरण में पुष्प समर्पित वंदना। तुम्हें को भजते
जय हो। है जगी के प्राणी ब्रह्मा विष्णु शिव भोले दानी, जगत की विपदा मिटाने वाली। नमोस्तुते मां अम्बे भवानी, नमोस्तुते मां अम्बे
जब जग में विपदाई पापी अत्याचारी, जब जग जग में विपदाई पापी अत्याचारी, हो तब तब आई पाप मिटाने करके शीघ्र क्षमाए। सभी पापी करे बड़े मारे, ब्रह्मा विष्णु भोले शंकर तेरी आरती उतारे, सारे संसार सारे संसारी तेरा नाम सजी जपते, नाम तेरा दुर्गुणों का दुर्गुणों का नाश करते जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे। हाथ में त्रिशूल कमंडल, गले मोंडों की माला, हाथ में त्रिशूल कमंडल, गले मोंडों की माला, कोटि सूर्य शब शुक्र चमके, लाल नयन विकराला, मैया दुनिया भवानी सारे दुनिया में प्राणी, तेरी बड़े बड़ी ब्रह्मा देवड़ी सी और जानी, माता कल्याणी। तुम्ही सिद्धि हो और तुम्ही लक्ष्मी हुई हो और तुम्ही दलिता स्वरूप भी तुम्ही हो। हर प्रकार से आपकी जय हो। सभी देवता लोगों ने जय जयकार किया। कहे तुम्ही बगलामुखी हो, तुम्ही भैरवी हो और तुम्ही धूमावती हो, तुम्ही त्रिपुर सुंदरी भी हो। इस प्रकार करके देवी दुर्गा का सभी लोगों ने स्तवन किया। स्तवन करने के बाद में देवी ने कहा ठीक है, मैं अम्बा हूँ, जगदम्बा हूँ, छिन्नमस्ता हूँ, तो मैं पहले सबसे पहले हिमालय में जाकर के मैं तपस्या करूंगी। वही देवी जी हिमालय में जाकर के घनघोर तपस्या किया। हजारों वर्ष तक जब तपस्या किया
उनकी तपस्या को देख करके मूर्तिमंत तपस्या जैसी जगदम्बा अष्टभुजी देवी जो थी, ये हिमालय में जब तपस्या किया तो शुंभ निशुंभ का दो मंत्री थे। तो शुंभ निशुंभ दो जो मंत्री थे महाराज, और मंत्री लोगों ने चंड और मुंड, चंड मुंड जो है महाराज, हाँ थोड़ा सा जोड़, हाँ चंड मुंड जो दैत्य थे, इन लोगों ने जगदम्बा देवी को जैसे देखा, देखते ही दोनों बेहोश हो गए और कहा कि इतनी सुंदर देवी को तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। चंडमुंड ने कहा, और दोनों जैसे 10-20 मिनट के लिए बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद उनकी मूर्छा जगी, और जब मूर्छा जगी महाराज, तब सीधे भागते भागते अपने मालिक शुंभ निशुंभ के पास गए। शुंभ निशुंभ से कहा, महाराज जी तुम्हारा राज्य वैभव सब बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, पर एक कमी है। क्या है? कि तुम्हारे पास कोई देवी नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, इसलिए तुम कृपा करो। अभी हमने देखकर आए हैं, हिमालय पर्वत के गुफा में एक देवी तपस्या कर रही है, और वो जो देवी तपस्या कर रही है, जानते हो, मूर्तिमंत तपस्या जैसी बहुत सुंदर है वो। हम सोच रहे हैं यदि आप उनको पत्नी बना लेते आप, तो तुम्हारा घर बस जाता, दिन दूना रात चौगुना आपकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, तो दोनों भाई ने, शुंभ निशुंभ ने, उनके एक मंत्री था जिसका नाम था सुग्रीव मंत्री। सुग्रीव मंत्री से कहा, जाओ मेरे प्रस्ताव को लेकर जाओ और उस देवी से कहो वो मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाए, वरना हम उसे युद्ध करेंगे। तो शुंभ निशुंभ ने कहा सुग्रीव से कि जाओ, जा करके जो है उस देवी से कहो कि हमारी को पत्नी बने। ध्यान दीजिए, जब आप शिव जी में बेलपत्र चढ़ाया करें, तो जो ऊपर की ये डंडी होती है ना, इसको आप ऐसे तोड़ लिया करें, तोड़ के इसको ऐसे फेंक दिया करो, तब आप शिव जी में ऐसे चढ़ाया करो। जब जो भी बेलपत्र सब में ऐसे लगा, इसको तोड़ करके चढ़ाया करो। ध्यान रखिए, जब कभी भी शिव जी में, शिवलिंग में चढ़ाया करें, इसको धीरे से पकड़ करके इसको ऐसे तोड़ दिया करो, तब आप शिवलिंग में राम नाम जो भी है, मतलब इसको डंडी तोड़ना चाहिए, तोड़कर तब चाहिए। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, जरा जोर से बोलो ओम नमः शिवाय। हाँ, तो देवी जगदम्बा ने कहा कि मैं निशुंभ से शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, निशुंभ का मैं दूत हूँ, मेरा नाम है सुग्रीव मंत्री। ठीक है, क्या लाया प्रस्ताव? प्रस्ताव ये लाया हूँ कि देवी आप भी बहुत सुंदर हो और हमारे मालिक भी बहुत सुंदर है, आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर जमेगी, यदि आप विवाह कर ले तो अच्छा है। ये जैसे शब्द कहा तो देवी जी थोड़ी गुस्सा गई। दूतन कहा राम सन जाई, 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 सुनत राम बोले मुस्काए, सुनत राम बोले मुस्काए, सुनत राम बोले मुस्काए।
ने जगदम्बा से कहा कि देखो हमारे मालिक से विवाह कर लो, तुम्हारा हित हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा जय जयकार हो जाएगा। देवी जी ने थोड़ा गुस्से में कहा, अरे सुग्रीव मंत्री, जाकर अपने मालिक से कह दो कि पहले वो हमसे युद्ध करे, हमसे युद्ध करे, और हमको वो यदि युद्ध में परास्त कर देगा तो हम उससे शादी कर लेंगे। पहले की जो महिलाएं थी उसी पति से विवाह करती थी जो पति उस देवी को परास्त कर देता था। शास्त्र में उसी से वो शादी क्या करती थी। अब तो महाराज वो सारी प्रथा ही चली गई। पहले की पत्नियां, पहले की देवियां जो होती थी, आज से 70-80 साल पहले की देवियां बड़ी विद्वान होती थी, तो इसलिए शास्त्र से परास्त होने पर ही विवाह करती थी वो। तो उन्होंने कहा जाकर उनको बोलो कि हमसे पहले युद्ध करे, शास्त्र से परास्त करे। अब वो जो है मंत्री जाकर कहा, मंत्री ने कहा मालिक, देवी तो करे कि हम तो विवाह करेंगे पर हमसे वो युद्ध करे, शास्त्र से परास्त करे हो। शम्भु निशुम्भ ने कहा जाकर उनको कह दो हमसे युद्ध करेंगी तो बेमतलब को उनको मौत का हार पहनना पड़ेगा। मंत्री ने आकर कहा देखो उनसे युद्ध करोगी तो आपको बेमतलब का मौत का गले का हार पहनना पड़ेगा। जगदम्बा मैया थोड़ी जोर से गुस्से में आ गई और आकर कहा कि बार बार ये सब सुनाता है, जाकर से बोलो युद्ध करने के लिए आए। जाकर मंत्री ने कहा सुग्रीव ने कि आपको युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। बोले ठीक है, आप दोनों भाई युद्ध करने के लिए आए। देवी जी की तरफ से सारे देवता लोग एकत्रित हो गए। शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुबेर इत्यादि सब मारने के लिए निशुम्भ को दौड़े। अंत में सारे देवता लोग निशुम्भ के सामने सब परास्त हो गए। धूल चाट लिए सब देवता लोग और भाग खड़े हुए। सब निशुम्भ मामूली आदमी है वो। अरे जब वो वरदान लिया है कि मैं किसी देवी से मरूंगा तो देवता लोगों को क्या शक्ति है मार देंगे। अंत में देवी ने कहा तुम लोग एक तरफ हो जाओ, और देवी से युद्ध करने के लिए जैसे वो लोग दौड़े, देवी जी ने जोर से अट्टहास करके हंसी और हंसते ही हजारों देवियां प्रकट हो गई और सारे दैत्यों को खींच करके उनके मस्तक को काट करके सब उनका खून पीने लगी। 10 मिनट के अंदर सब निशुम्भ का भी विनाश हो गया। बोली जगदम्बा मैया की। हाँ, शिवरात्रि के दिन देखिए सबसे पहले जो है शिव जी थे। शिव जी की शक्ति से जो है महाराज विष्णु जी, और विष्णु जी जब देखा कि कुछ संसार में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो जल ही जल था, कुछ भी नहीं था, तो उस समय विष्णु भगवान वहीं बैठ करके तप करने लगे। तप करते करते उनको बहुत शक्ति मिली। जब शक्ति प्राप्त हुई महाराज तो उनकी नाभि से कमल निकला, और कमल निकल करके उस कमल में ब्रह्मा जी का अवतार हुआ, और ब्रह्मा जी पता लगाने लगे कि मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। चारों तरफ जब देखने लगे तो उनके 4 मुख हो गया। अब कमल के नीचे घुस करके पता करने लगे तो भी इनको पता नहीं चला। ऊपर भी आकाश था, नीचे पानी था,
न सूर्य था, न चंद्रमा था, न वायु था, न पृथ्वी थी, कुछ नहीं था। और उसी समय भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए। कहा आप ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा देवता हूं। उसने कहा नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा देवता हूं। आपस में दोनों लोग झगड़ा करने लगे। जब आपस में दोनों लोग झगड़ा करने लगे महाराज, उसी समय दोनों के बीच में एक जो है सोने की तरह शिवलिंग प्रकट हो गया। खंबे की तरह शिवलिंग प्रकट हुआ। और शिवलिंग जैसे प्रकट हुआ महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश से शिव जी ने कहा देखो तुम दोनों में मेरी इस शिवलिंग को जो पता करके आ जाएगा वही सबसे बड़ा देवता है। तो ब्रह्मा जी नीचे की ओर गए, विष्णु जी ऊपर की ओर गए। तो विष्णु जी बहुत दिन तक, हजारों वर्ष तक ऊपर गए, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला, लौट कर आ गए। और ब्रह्मा जी नीचे पता करने गए कि मैं सबसे बड़ा हूं। इस कारण से उन्होंने केतकी के फूल को देखा धरती के नीचे। तो केतकी फूल से कहा कि तुम मेरे से बता देना, गवाही दे देना कि हाँ मैं इस लिंग का पता करके मैं आ गया, इस स्तंभ को मैं पता करके आ गया। बोले ठीक है। और ये सारी कथाएं जो है सब ये सतयुग की है, कोई कलयुग की नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मा जी पता करके जैसे है तीनों का मैंने पता लगा लिया। विश्वास नहीं है ये केतकी फूल से पूछ लो और कहा तेरी पूजा होगी। केतकी ने कहा हाँ हाँ। ब्रह्मा जी ने पता लगा लिया कि जो स्तंभ है, खंबा है, इसका पता ब्रह्मा जी लगा लिए। भगवान शिव जी हंसे और कहा बेटा आज तक मेरे स्तंभ को, मेरे शिवलिंग को, मेरा ये शिवलिंग नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है। और कौन सा स्वरूप है? निर्गुण निराकार स्वरूप है। ये निर्गुण निराकार स्वरूप है, इसमें कोई आकार नहीं है, लेकिन जब मैं चाहता हूं इसमें आकार प्रकट हो जाता है। लेकिन जाओ केतकी फूल, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारा फूल अब किसी काम में नहीं आएगा। और ब्रह्मा जी आपने झूठ बोला है, इसलिए तुम्हारी पूजा देवताओं में नहीं होगी। हाँ एक जगह तुम्हारी पूजा होगी, वो कहाँ? राजस्थान में पुष्कर में। पुष्कर में तुम्हारी वहां पूजा होगी। तो पुष्कर में रोज पूजा होती है। बाकी अन्य दिनों में ब्रह्मा जी की पूजा, जैसे यज्ञ होता है बहुत बड़ा, उसमें पूजा होती है। और उसी लिंग से भगवान शिव जी जटाधारी, मुंडों की माला, गंगा से शोभित होती हुई, हाथ में त्रिशूल लिए, बाघंबर पहने हुए प्रकट हो गए। और जिस दिन भगवान शंकर जी उस शिवलिंग से, उस शिव स्तंभ से, निर्गुण निराकार स्वरूप से वो प्रकट हुए, उस दिन कौन सी दिन था? शिव का दिन था। और रात्रि 12 बजे प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम हो गया शिवरात्रि। ईश्वर भगवान की जय। और ये आपका भगवान जहाँ प्रकट हुए हैं, कि मैं पहले दिन कथा में सब बता दिया था कि फिर भी आज माता जी का आदेश है, ठीक है। तो ये आपके बंगाल से पूरब की ओर जिधर सूर्य भगवान निकलते हैं, उधर जो है जिसे नागालैंड बोलते हैं, वो कौन सा देश है? वो हाँ, तो वो अरुणाचल, जहाँ पर भगवान शंकर जी का शिवलिंग प्रकट हुआ, निर्गुण निराकार प्रकट हुआ रात्रि के दिन, उस जगह का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भगवान शिव जी का प्रकट हुआ, शिवलिंग का प्रकट वहीं से हुआ है। और वहाँ के आसपास में अनेकों तीर्थ हैं, अनेकों देवी देवताओं का मंदिर भी है। और आज के दिन ही
शिव जी का प्रकट हुआ है, इसलिए आज के दिन का नाम है शिवरात्रि। और भी शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि। ईश्वर भगवान की। और हमारी धन्य है माता जी जो दिल्ली की पराशर परिवार की तरफ से ये शिव पुराण की जो कथा हो रही है, ये मुक्तदानी भक्तिदायनी कथा है और बड़ी सौभाग्यवती माता जी है। इनके पूर्व जन्म का न जाने कितना पुण्य इकट्ठा हुआ, न जाने इन्होंने कितनी तपस्या की होगी, जो हम लोग अयोध्या धाम मुक्ति धाम से आकर के और मुक्ति की कथा सुना रहे हैं। जय जय शिव की कथा हो, जय जय शिव की कथा, जय जय शिव की कथा हो, जय जय शिव की कथा, 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 जय जय शिव की कथा। जय जय शिव की कथा, जय जय शिव की कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की जय जय शिव कथा मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की शिव कथा, जय जय शिव कथा, जय जय शिव कथा, हो जय जय शिव कथा। हो जय जय शिव की कथा।
इन सब लोगों को अहंकार आया कि मैं इंद्र हूँ, पूरे देवता का राजा हूँ। तो धरती ने कहा कि मैं भी, वो चंद्रमा ने कहा मैं भी तो शीतलता सबको देता हूँ। अग्निदेव ने कहा कि मैं यदि अग्नि से भोजन ना पकवाऊं तो कोई मनुष्य खा नहीं सकता, सब मर जाएंगे। वायु ने कहा यदि मैं हवा की सप्लाई ना करूं तो सभी जीव जंतु मर जाएं। मेरे शक्ति से सब कुछ होता है। अंत में जगदम्बा मैया प्रकट हो गई और जगदम्बा मैया प्रकट होकर के इंद्र से कहा, इंद्र बोले क्या है देवी जी, मैंने सुना हूं कि तुम ही जो है देवता के राजा हो। हाँ, तो ये बताओ जब तुम देवता के राजा हो तो तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ तो शक्ति है मेरे पास देवी, बताइए क्या सेवा करना है। तुम सेवा इतना करो, ये जो तिल रखा है इस तिल को उठा करके इस जगह से उस जगह रख दो बस। अब इंद्र झुक करके जैसे तिल को उठाया और उठा करके उस जगह रखना चाहा तो तिल का एक तृण भी उठ ही नहीं पाया। बहुत प्रयास किया उसने, लेकिन तिनका को उठा तक भी नहीं पाया। जैसे राजा लोग जो है धनुष उठाने का प्रयास किया, कोई उठा नहीं पाया। डगाए न शंकु सरासन कैसे, कामी बचन सतुमन कैसे, डगाए न शंकु सरासन कैसे, कामी बचन सतुमन कैसे, डगाए न शंकु सरासन कैसे, कामी बचन सतुमन कैसे, कामी बचन सतुमन कैसे, कामी बचन सतुमन कैसे। डगाए न शंकु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे कामी आदमी सती से कहे हमारे अनुसार चलो तो नहीं, ऐसे इंद्र ने भी उस तिनका को उठा तक भी नहीं पाया और बहुत जोर लगाया। तब पिता पिता किसी उठन उठा नहीं, इंद्र आया, उठा नहीं पाया, चुपचाप वो शर्मा के चला गया। कुबेर आया, उसने उठाया लेकिन तिल भर सके न छड़ाई, धरती से उस तिल को छुड़ा तक भी नहीं पाया। यहाँ तक कि जितने देवता थे सभी देवता लोग उस तिल को उठाने का प्रयास किया लेकिन किसी ने भी उठा नहीं पाया। सभी देवता लोग हार के चले गए। सब इंद्र भाई जो उपहास कैसे सभी उपहास के पात्र बन गए। इंद्र, कुबेर, यम, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु सब हार करके चुपचाप चले गए। अंत में हाथ जोड़ करके निवेदन किया, देवी क्या बात है, हमारे अंदर तो भी शक्ति थी अब शक्ति नहीं है। तब देवी जी ने कहा तुम लोगों की जो शक्ति है और मेरी शक्ति से ही तुम लोग शक्तिमान होते हो। मेरी शक्ति से ही तुम लोग शक्तिमान होते हो। यदि मेरी शक्ति ना हो ना तो तुम्हारी शक्ति कोई काम नहीं कर सकती, और मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति है। मेरी जो शक्ति है मेरी शक्ति ही पा करके तुम लोग काम करते हो। जब इस प्रकार सभी देवता लोग सुने तब सभी देवता लोग जो है फूल, चावल, गंधर्व, दूध, दही से वहीं पर उस देवी जी का सब लोगों ने खूब पूजा किया। और पूजा करने के बाद कहा देवी जी हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया, जो हम तो अभी अपने आप को समझते थे।
अब तो हम जो है स्वर्ग में एक बढ़िया सा मंदिर बनाएंगे। तो स्वर्ग में उन लोगों ने बहुत सुंदर जो है 4 खंबे का, 6 खंबे का, 12 खंबे का और बढ़िया से चंदोवा ऊपर बना करके दुर्गा देवी का देवता लोगों ने स्थापित किया। सूत जी महाराज सनकाद ऋषियों से कहा, उपमन्यु जी कृष्ण जी से कहा, सनत कुमार जी ब्रह्मा जी से कहा, सनत कुमार जी बेटा व्यास जी से कहा और ब्रह्मा जी अपने बेटा नारद जी से कहा कि जो आदमी अपने नेक कमाई से, अपनी कमाई से कहीं तीर्थ में, धाम में, प्रयागराज, जमुनोत्री, गंगोत्री, केदार नारायण, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, हरिद्वार, काशी, बनारस, शिलोह, कैलाश पर्वत, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ में, मतलब बड़े बड़े तीर्थ स्थान में, धाम स्थान में यदि जगदम्बा जी का मंदिर बनाता है तो जब तक जगदम्बा जी का मंदिर बना है तब तक आप सब लोग शिवलोक में खूब आनंद करोगे और आपके 21 पीढ़ी तर जाती है दुर्गा माता जी का मंदिर बनाने से। जगदम्बा का मंदिर नहीं हो सके तो मंदिर के अंदर ही दुर्गा जी के स्थापित करें, दर्शन करें। उससे महाराज आपके पितृ लोग भी खुश हो जाते हैं, परिवार में तुम्हारी सुख शांति आ जाती है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। जो जगदम्बा मैया वैष्णो देवी का ज्योति लाकर अपने घर में जलाता है और जिसके घर में अखंड ज्योति निरंतर जलती रहे 12 साल तक, उसके घर में लक्ष्मी तो महाराज फलती मार के बैठ जाती है। जैसे आप सब लोग बैठ गए, फलती मार के बैठ जाती है और कहती बेटा लो जितना पैसा लेना हो। और फिर वो आदमी मिट्टी में हाथ लगाता है तो सोना बन जाता है, सोना में हाथ लगाता है कि हीरे जवाहरात बन जाते हैं, हीरे जवाहरात में हाथ लगाता है तो डायमंड, पुखराज और कोहिनूर बन जाता है। ये माँ भगवती की कृपा है। पर्वतों में, पहाड़ों में